Very good morning to you all kids, and this is the second part of your communication chapter. In the previous video we discussed about the personal communication. Now today we have to talk about the mass communication. Personal communication में हम लोगों ने क्या देखा कि communicating जो communication है, you are communicating with someone personal, someone who is very much aware about the things जो आपके साथ हो रही है, जिसके तक आपको अपनी बात पहुंचानी है, वो या तो आपका फ्रेंड है, आपके रिलेटिव हैं, जो 2-3-4 लोगों तक ही सीमित है. ओके, सो दैट इज़ द पर्सनल कम्युनिकेशन. यू आर राइटिंग अ लेटर टू समवन वेरी स्पेशल, वेरी क्लोज टू यू. आप मेल कर रहे हैं, किसी एक को कर रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, वो भी आप किसी एक को कर रहे हैं. तो यहाँ सिर्फ 2 लोगों के बीच या 3 लोगों के बीच बातें हो रही हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मास कम्युनिकेशन, मास मीन्स so many people at one time and communicating with lakhs of people at the same time. एक बार में लाखों लोगों तक, हजारों लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, दैट इज मास कम्युनिकेशन. लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग एनीथिंग ऑन टेलीविजन, अगर आप टीवी पे कोई न्यूज़ देख रहे हैं तो, या फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू आर वॉचिंग एन एडवर्टीजमेंट, तो वो एडवर्टीजमेंट केवल आपके लिए नहीं है. ऐसा नहीं है कि वो एडवर्टीजमेंट केवल आपके टीवी और आपके ही जिस चैनल को आपने स्विच किया है तो केवल आपके कमरे तक वो सीमित है. ऐसा नहीं है. उस वक्त वो सेम एड लाखों करोड़ों लोगों के घर तक पहुंच रहा है. सो दैट इज़ द मास कम्युनिकेशन. एक साथ लाखों लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, उन तक अपनी बातों को पहुंचाना. ओके, और नॉट ओनली द टेलीविजन, थिंग्स हैव रियली चेंज्ड very fastly after the communication has gone through the internet area. जब इंटरनेट का कनेक्शन होने के बाद ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई हैं. एंड नाउ we have to know something more about the different means of mass communication, कि किस तरह कौन से मीन्स हैं जिनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर्स एंड द मैगजीन्स. आप सबके घरों में न्यूज़पेपर्स आते होंगे, तो क्या वो न्यूज़पेपर जो प्रिंट हो रहा है या जो न्यूज़ आपके दरवाजे तक आ रही है, क्या वो सिर्फ आपके लिए है? बिल्कुल नहीं. वो सेम न्यूज़ लाखों लोग पढ़ रहे हैं, हज़ारों लोग पढ़ रहे हैं. द सेम न्यूज़ इज़ एवरीवेयर. वाई इट इज़ सो? बिकॉज दैट इज़ मीन्ड फॉर मास कम्युनिकेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों उस हैपनिंग से, उस घटना के बारे में, उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें. सो दैट इज़ द न्यूज़पेपर. ओके, और न्यूज़पेपर से आपको हर फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाती है. इधर इट इज़ पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, साइंस, हिस्ट्री. यू हैव टू सी योर moon sign, sun sign, your astrology, everything is there every morning. हर दिन, हर सुबह जल्दी ही आपके पास पूरी दुनिया की खबर होती है. वर्ल्ड वाइड यू आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर हैज़ हैपेंड येस्टरडे. जो बीते हुए दिन, जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई, वो सब कुछ बिल्कुल सुबह सुबह आपके पास पहुंच जाती है. द सेम वे मैगजीन्स आर देयर. बहुत सारे मैगजीन्स हैं. कुछ स्पोर्ट्स मैगजीन्स आते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ कवर किए हुए मैगजीन्स आते हैं, फिर गेम्स हैं, और बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिक टॉपिक्स पे मैगजीन्स आते हैं. वाई इट इज़ सो? बिकॉज दे जस्ट वांट टू कम्युनिकेट विद लैक्स ऑफ पीपल, कि उस बात को लाखों लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू उन्हें पहुंचाया जाता है. नाउ द टेलीविज़न, दैट वाज इन्वेंटेड बाय J.L. Baird, वी ऑल नो. एंड इसने एक जो एंटरटेनमेंट है, जो हमारे लिए, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, उसमें बहुत बड़ा चेंज लाया था. और पहली बार लोग जो थे वो मूविंग पिक्चर्स देख रहे थे. लाइक जैसे आप स्टिल इमेजेस कैमराज में या और जगहों पे, तो पेंटिंग्स में पहले भी देख सकते थे, लेकिन स्क्रीन पे कोई मूव कर रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई इंसिडेंट्स हो रहे हैं. सो ऑल दैट वाज फर्स्ट टाइम विजिबल ऑन द स्क्रीन. सो इट वाज रियली अमेजिंग. और समय के साथ टीवी भी बहुत कुछ, पहले के ज़माने में आप देखते होंगे बड़े बड़े बॉक्सेस जैसे टेलीविज़न्स आते थे, बट नाउ दे आर वेरी स्लीक एंड स्लिम, और आपके वॉल पे अटैच्ड है. ओके, सो बहुत सारे तरह के चेंजेस आए हैं.
टेक्नोलॉजी में और स्टोरेज में एंड ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू। और सो मेनी चैनल्स आर देयर। आज से कुछ साल पहले तक केवल एक चैनल होता था, दैट इज़ दूरदर्शन, और उसी पे जो भी कुछ प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो आपको वॉच करना है, वही देखना है। But now you have numbers of channels, even sometimes thousands of channels at your single TV screen. Okay, so this is also a means of mass communication, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ communicate किया जाता है। Now the next is radio. Radio was the one of the first people. The first one, Marconi, was the person who was the one who डेवलप द कमर्शियल रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो में आपको सिर्फ आवाज़ें आती हैं, ऑडियो इज़ देयर, यू आर गेटिंग द वॉइस व्हाट पीपल आर सेइंग देयर, वहाँ न्यूज़, गाने, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और पहले ज़माने में रेडियो ही हुआ करता था जो केवल एक मात्र माध्यम था कम्युनिकेशन का, दूर दूर के गाँव तक। ओके, सो दैट वॉज very major means of communication. Now so many things have evolved, techniques change हुए, so radios के भी techniques change हुए, उनके डिज़ाइंस में फ़र्क आए। और आप अभी के समय में भी अगर आपके घरों में कोई पुराने रेडियोज़ पड़े होंगे तो आप उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, एंड यू कैन लिसन टू ऑल्सो। आप जो FM चैनल्स भी सुनते हैं जो आपके मोबाइल पे भी अवेलेबल है, दैट इज़ ऑल्सो रेडियो। ओके, Then the internet, that is the fastest means of communication these days in the world. आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं, दुनिया के किसी कोने में हैं, आप किसी तक भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स पहुंच सकते हैं। ओके, एंड यू कैन कीप योर सेल्फ अपडेटेड, पूरी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है आप न्यूज़ देख सकते हैं। यू कैन सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ न्यूज़, आप किसी भी तरह का न्यूज़ है, कोई भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हैं, कोई भी अवेयरनेस चीज़ जो आप जानना चाहते हैं, यू कैन गो थ्रू इट वेरी क्विकली, और हर चीज़ को आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ the things have changed with the invention of different means of communication, and the things have become really easy and faster than ever before. So these were the means of communication, and the communication which have made our life easier, जिसने barriers ख़त्म किए हैं, boundaries ख़त्म किए हैं, और लोगों को बहुत नज़दीक लाया है। So this was your chapter. You have to go through it, learn the let's recall, and try to do the back exercises. Okay, thank you.